हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट पढ़ेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल, यानी लुब्रिकेंट को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। क्योंकि हर जगह हर एक लुब्रिकेंट को हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट में। पहला है सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और तीसरा है लिक्विड लुब्रिकेंट। तो सॉलिड लुब्रिकेंट जिसमें कि आता है ग्रेफाइट, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। सेमी सॉलिड में आते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में आते हैं ग्रीस। और लिक्विड लुब्रिकेंट की बात करें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, ये सब आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट की बात करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग लिक्विड या सेमी लिक्विड से क्यों नहीं काम चला पाए, सॉलिड लुब्रिकेंट की जरूरत क्यों पड़ी। सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट की जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ पे करते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज करने के लिए सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है वैसे मशीन में जो कि बहुत भारी मशीन हो और जहाँ पे स्पीड इनकी हाई हो या फिर हाई लोड हो और स्पीड लो हो और उनके ऊपर जो है ना लोड जो हो वो बहुत ही ज्यादा हाई हो। पहली बात अगर दी कहें तो कह सकते हैं कि when heavy machine is to be operated at high speed पे, जब हैवी मशीन को ऑपरेट किया जाए किस पे, हाई स्पीड पे ऑपरेट किया जाए और मॉडरेटेड लोड या फिर कह सकते हैं कि एट वेरी हाई लोड, जहाँ पे लोड जो हो वो बहुत ही ज्यादा हो, एट वेरी हाई लोड और एंड लो स्पीड, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही लो हो, तब हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। पहले तो क्या है कि अगर मशीन बहुत ही ज्यादा भारी हो तब फिर हम लोग इज टू बी ऑपरेटेड एट हाई स्पीड, मशीन बहुत ज्यादा हैवी है और उसकी स्पीड क्या है, हाई है। दूसरा है कि अगर यदि मॉडरेटेड लोड है या फिर एट वेरी हाई लोड या फिर लोड बहुत ज्यादा है तब, और उनकी स्पीड कैसी हो, लो हो, कम हो, तब फिर हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। पहले तो हो गया कि इस कारण से हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं इस जगह पर। दूसरा है, इसके बारे में अगर बात करें कि सॉलिड लुब्रिकेंट कुछ मशीन होते हैं कि उनके स्ट्रक्चर, अगर उनके डिजाइन की बात करें तो वो सिंपल नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनका डिजाइन जो है अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर सिंपल रहते हैं ना तो वहां पे लिक्विड लुब्रिकेंट को आराम से फिल कर सकते हैं या सेमी लिक्विड को आराम से फिल कर सकते हैं। लेकिन जब 2 लेयर है, मान लो ये 2 लेयर है, ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच लिक्विड या सेमी लिक्विड को हम लोग आराम से फिल कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि उनके डिजाइन ही कुछ ऐसे होते हैं कि 2 लेयर के बीच में हम लोग लिक्विड या सेमी लिक्विड को नहीं भर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग जो है सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। ठीक है, when the machine parts are not easily accessible, मतलब हो गया इसका कि दैट इज इफ द डिजाइन इज इंट्रिंसिक देन यूज ऑफ, अगर उनका डिजाइन इंट्रिंसिक है, मतलब कि डिजाइन ही थोड़ा सा मतलब सीधा नहीं है, सिंपल नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे क्या होता है कि देन यूज ऑफ लिक्विड और सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का जो है वो फेल्ड हो जाते हैं, तब हम लोग वहां पे सॉलिड लुब्रिकेंट को फिल करते हैं। देन यूज ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड लिक्विड lubricant filled.
वहाँ पे वो सब क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तब हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट को फिल करते हैं। तो पहला कारण क्या था कि यदि मशीन की बहुत ही ज़्यादा हैवी हो और उनकी स्पीड क्या हो, हाई हो। दूसरा था क्या कि अगर यदि उन पे लोड ज़्यादा हो और स्पीड उनकी कम हो तब। और दूसरा कंडीशन क्या देखे कि व्हेन मशीन आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, मतलब कि मशीन का जो पार्ट है वो मतलब नॉर्मल डिजाइन का नहीं रहे, तब फिर हम लोग वहां पे कर सकते हैं। एक और अगर यदि इसमें कहें तो अगर यदि मतलब बहुत ही ज्यादा हाई वर्किंग टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो वहां पे वहां पे होता है क्या कि जब हाई वर्किंग टेम्परेचर या प्रेशर रहता है तो जो ऑयल डालते हैं, कंबस्टेबल ऑयल डालते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है कि आग लग जाती है। तो इसलिए वहां पे जो है वो मतलब यूजफुल नहीं होता है, तब वहां पे हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तीसरी बात अगर कहें तो व्हेन machine is at high working temperature, ठीक है। when machine is at high working temperature, जब उनका वर्किंग टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई होगा, and hence under pressure, and hence under such high working temperature and pressure, जब उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड हेंस अंडर सच कंडीशंस कंबस्टिबल ऑयल्स आर अनसुटेबल। वहाँ पे कंबस्टिबल ऑयल क्या होते हैं, अनसुटेबल होते, तब वहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। जब हाई टेम्परेचर या प्रेशर रहता है तो वहाँ पे अधिकतर क्या होता है कि जो लिक्विड लुब्रिकेंट या सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट या फिर जो कंबस्टिबल ऑयल अगर डाल दिया जाता है, तो कंबस्टिबल ऑयल डालने से क्या होता है कि उनमें आग लग जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आग लग जाती है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, तब तो हमारे मशीन खराब हो गया, मशीन काम नहीं करेगा, आग लग गई तो अब कैसे काम होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट को फिल करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड लुब्रिकेंट का दो मोस्ट जो एग्जाम्पल है तो बहुत सारे, लेकिन जो दो मोस्ट बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो थे क्या थे। पहला था ग्रेफाइड और दूसरा था मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। इनके बारे में तो पढ़ने के लिए बहुत ही है, लेकिन अभी आपका चैप्टर छोटा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस एग्जाम्पल आप लोगों को देखना था। तो चलो देख लेते, थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि ग्रेफाइड और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का यूज कहाँ पे होता है। अगर यदि हम ग्रेफाइड की बात करें, सॉलिड लुब्रिकेंट है ये, और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड की बात करें, अगर यदि हम ग्रेफाइड की बात करते हैं तो इसका जो यूज जो है, ग्रेफाइट का यूज जो है एयर कंप्रेसर में होता है, एयर कंप्रेसर्स में होता है, फिर लेथ्स में होता है। लेथ्स होता है ना कि मशीन का ही एक टूल होता है जो कि एक्सिस के अकॉर्डिंग वो मतलब राउंड घूमते रहता है। फिर रेलवे ट्रैक जॉइन में होता है, और ओपन गियर्स में होता है, etc। उसके बाद कहें तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। उसके बाद इंटरनल कंबस्टन इंजन में भी इनका यूज होता है, इंटरनल कंबस्टन इंजन में भी इनका यूज होता है। उसके बाद क्या है कि जहाँ पे जो हाई टेम्परेचर रहता है, एट हाई टेम्परेचर, वैसे जगहों पर वैसे मशीन में सॉलिड लुब्रिकेंट के ग्रेफाइट का यूज होता है। तो ग्रेफाइट का यूज पहले कहाँ देखे, एयर कंप्रेसर में देखे, लेथ्स में देखे, रेलवे है, ये आर है,
रेलवे ट्रैक जॉइन में होता है, ओपन गियर्स में होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इंटरनल कंबस्टन इंजन में, या फिर एट वेरी हाई टेम्परेचर में इसका यूज होता है ग्रेफाइट का। अब दूसरा है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड जो है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का अगर दी हम देखें तो ये हाई टेम्परेचर पे एंड एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन जहाँ पे रहता है वहाँ पे इसका यूज होता है, जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा और उसका प्रेशर भी एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन, वैसे मशीन में मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का यूज होता है। दूसरा अगर दी बात करें तो इसका यूज होता है वैक्यूम में, यूज्ड इन वैक्यूम, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये था सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट कितने टाइप के, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट। सॉलिड में हम देखे दो देखे, ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड देखे। अगर दी हम सेमी सॉलिड की बात करें तो उसमें ग्रीस आता है, और अगर दी लिक्विड लुब्रिकेंट की बात करें तो लिक्विड लुब्रिकेंट में कौन कौन आते हैं, मिनरल ऑयल आते हैं, वेजिटेबल ऑयल आते हैं, ब्लेंडेड ऑयल आते हैं, सिंथेटिक ऑयल आते हैं और एनिमल ऑयल आते हैं। ब्लेंडेड ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, सिंथेटिक हो गया, एनिमल हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब ऑयल आते हैं लिक्विड में। अब सॉलिड लुब्रिकेंट में कौन कौन आए, सॉलिड लुब्रिकेंट में आए, पहला आया ग्रेफाइट और दूसरा आया मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। ग्रेफाइट की बात करें तो उनका यूज कहाँ कहाँ पे हुआ, जहाँ पे एयर कंप्रेशर में हुआ, लेथ्स में हुआ, ओपन गियर्स में हुआ, और फिर इंटरनल कंबस्टन इंजन में हुआ, फूड इंडस्ट्रीज में हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हुआ। उसके बाद मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड की बात करें तो वहां पे होता है जहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक हो और प्रेशर भी अधिक हो, वैसे कंडीशन में, वैसे मशीनों में इनका यूज होता है। फिर यूज इन वैक्यूम में इसका यूज होता है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।